Today we will see how to write paper in good handwriting and what is the best way of paper presentation. So let's start our video. We will see one sample paper. Okay. So as you can see, this is a board sample paper, answer sheet. Here barcode is there, then holograph sticker, and then here markings are given. So directly we'll start. The first page is instruction part. Here the instruction will be given, and after that our first page is there. So here you can see the first page, question number 1. See, the main question is written in margin and the sub question again one line is drawn. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब क्वेश्चन के लिए भी अलग से एक मार्जिन बना हुआ है यहाँ पे पेंसिल से. क्वेश्चन नंबर 1 का जैसा रोमन में 1 लिखा हुआ है तो वो अलग से पेंसिल से बनाया गया है. तो ये तरीका होता है मार्जिन्स बनाने का. और क्वेश्चंस नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर और आंसर. प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा पेपर है ये. यहाँ पे देखो मैथ्स का पेपर है ये. गिवन टू फाइंड किस तरह से लिखा हुआ है और जहाँ जहाँ पे रीज़न लिखना है उसको उस तरह से हाईलाइट किया गया है और लास्ट में फाइनल आंसर लिख के उसको अंडरलाइन किया गया है. तो स्टेप पे मार्क्स मिला हुआ है यहाँ पे इस तरह से, वो हाफ प्लस हाफ 1 मार्क्स. सेकेंड क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ इसमें नोट करने की है. हैंड राइटिंग नोट करने की जैसी है, प्रेजेंटेशन, पेंसिल से कहाँ का लाइन मारना है आप लोग को, और जो आप लोग देख सकते हो अगर ये इक्वल टू साइन जो है ये प्रॉपरली वन बिलो दी अनदर, एक के नीचे एक बहुत सिस्टमेटिकली बनाया गया है. तो आप लोग को भी ये सब चीज़ नोट रखना है ताकि प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहे, उसके ऊपर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. देखो नेक्स्ट पेज पे ये सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है. तो जहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी प्रॉपर फार्मूला, देन वैल्यू सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद में फाइनल आंसर उसको अंडरलाइन किया गया है. नेक्स्ट, तो इस तरह से आप बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जेल पेन यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते हैं. तो आप लोग बिल्कुल जेल पेन यूज़ कर सकते हो. यहाँ पर भी देखो जेल पेन से लिखा हुआ है, हैंड राइटिंग इससे काफ़ी अच्छी आती है और ये कैलीग्राफी राइटिंग में लिखा हुआ है. इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. अगर ये आपकी प्रैक्टिस रहेंगी तो इजीली यू कैन कंप्लीट द पेपर इन एलोकेटेड टाइम. यहाँ पे देखो पेज में जगह बाकी थी तो पेंसिल से स्ट्राइक किया गया है. आप लोग को भी पेंसिल का यूज़ करना है. बहुत से बच्चे पेन यूज़ करते, प्रॉपर तरीका पेंसिल है. क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था. यहाँ पे 4 और 5 अटैम्प्ट नहीं किया हुआ है तो वहाँ पे डैश आप लोग देख सकते हैं. यहाँ पे यहाँ देखो कितना सिस्टमेटिक गिवन लिखा हुआ है, टू फाइंड लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है और पेपर उसी हिसाब से प्रॉपरली सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया गया है. तो आप लोग को भी इसी तरह से अच्छी राइटिंग में अटेम्प्ट करना है. यहाँ देखो आप लोग इंटरनल इंटरसेक्शन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी तो यहाँ पे सिर्फ पेंसिल से थोड़ा सा स्ट्राइक किया गया है, पूरा कटिंग नहीं किया गया है जैसे कि नॉर्मल बच्चे करते हैं. अगेन यहाँ पर फाइनल आंसर जो आया हुआ है PD 3 यूनिट्स उसको अंडरलाइन किया गया है. अब ये क्वेश्चन देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बहुत सिस्टमेटिक किया गया है. कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चन भी कितने नीट एंड टाइडी है. तो आप लोग को भी एकदम इसी तरह से पेपर में हैंड राइटिंग का भी ध्यान रखना है. डायग्राम जहाँ पे बन रहे हैं वो भी एकदम नीट एंड टाइडी रहना चाहिए तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे. यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है. एक्स्ट्रा यहाँ पे पेपर में अटैम्प्ट नहीं किया गया है बट आप लोग कर सकते हो एक्स्ट्रा अटैम्प्ट. ये देखो यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो पेंसिल से स्ट्राइक किया गया है. अभी तक इस पेपर के अंदर कहीं पर भी कोई मिस्टेक्स नहीं मिली है जहाँ पे मार्क्स कट हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है. तो कितना सिस्टमेटिकली फार्मूला लिखा हुआ है और फिर फुल मार्क्स यहाँ पे मिला हुआ है. हर स्टेप्स पे हाफ हाफ मार्क्स
ऐसा करते करते 6 स्टेप्स पे 3 मार्क्स मिला गया है। तो ये सब चीज़ आप लोग को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो सकती है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छी राइटिंग में लिखने के लिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आपको प्रैक्टिस रहना चाहिए। कंस्ट्रक्शन जैसा डिस्कस कर रहे थे हम लोग, बहुत नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। इस कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ मिसिंग है, ए पे जो है ए अल्फ़ाबेट पे 90 डिग्री का सिंबल आना चाहिए था, वो आपको ध्यान देना है वहाँ पर। जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोग बनाते हो तो वहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल रहना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे इस बच्चे की मिस्टेक हो चुकी है, तो ये पेपर में यहाँ पे एक मिस्टेक थी। से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/3 एंड इक्वेशन नंबर 2/4। तो जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों मल्टीप्लाई किया जाता है, बट यहाँ पे स्टूडेंट के थ्रू लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। इसी की वजह से ये स्टेप रॉन्ग हो गया। तो जबकि फर्स्ट स्टेप ही रॉन्ग हो गया तो आगे का जो जितने भी स्टेप्स है वो सब रॉन्ग हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे मार्क्स नहीं मिला है स्टूडेंट को। बट एक बेनिफिट ये हो गया कि फार्मूला आ गया था क्वेश्चन के अंदर, तो वो फार्मूले पे हाफ मार्क्स मिल गया है। सिमिलरली थियरम का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो थियरम के अंदर गिवन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो स्टूडेंट ने यहाँ पे गिवन नहीं लिखा था तो वहाँ पे उसका हाफ मार्क रिड्यूस हो गया। बट बाकी जो इतना भी चीज़ है, टू प्रूफ डायग्राम, ये सब चीज़ बहुत सिस्टमेटिकली बनाया गया है और प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो, तो हाफ मार्क्स यहाँ पे सिर्फ गिवन नहीं लिखने की वजह से कट गए। हर बार फाइनल आंसर एकदम सिस्टमेटिकली हाईलाइट है, इक्वल्स टू साइन प्रॉपरली वन बिलो दी अनदर आया हुआ है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर न्यू क्वेश्चन ख़त्म होने तक पेज बाकी नहीं है तो उसको स्ट्राइक करना होता है, और मेन क्वेश्चन न्यू पेज पे। अब ये सॉल्व जो क्वेश्चन है, ये देखो सर्कम सर्कल इन सर्कल, ये पहले था 10th स्टैंडर्ड में, अब ये चीज़ 9th में आ चुकी है। तो 10th में ये क्वेश्चन नहीं आता है, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी 10th में नहीं आते हैं, अभी सिर्फ 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही आते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अगेन डायग्राम बना के सिस्टमेटिकली बहुत अच्छी राइटिंग में इसको सॉल्व किया गया है और बहुत सिस्टमेटिकली इसको सॉल्व भी किया गया। रीजंस जहाँ पर भी लिखा गया है वो ब्रैकेट में लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। और जो मार्क्स है, जैसे हम लोग डिस्कस किए, फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स होता है और इमीडिएटली फॉर्मूले के बाद में वैल्यू पुट करने पे हाफ मार्क्स और फाइनल आंसर पे हाफ मार्क्स। हर क्वेश्चन में ये 3 जगह पे मार्क्स फिक्स होते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, और लास्ट में जो फाइनल आंसर है वहाँ पे, वो फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स का हो या 4 मार्क्स का, ये 3 जगह पे उस पर मार्क्स हमेशा रहते हैं। तो ये 19 पेज नंबर पे आ गए हम लोग। जो फुल 5 मार्क्स इसमें भी मिला गया है। तो बोर्ड की जो आंसर शीट होती है वो टोटल 20 पेजेस की होती है। तो लास्ट पेज क्योंकि ब्लैंक था तो उसको स्ट्राइक किया गया है। अगर आप लोग स्ट्राइक नहीं भी करते हो तब भी वो एग्ज़ामिनर उसको स्ट्राइक करके रखता है, तो ये आपको करना चाहिए। तो ये पेपर प्रेजेंटेशन आप लोग प्रैक्टिस करो राइटिंग को, ये राइटिंग से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे पेपर के अंदर और एग्ज़ामिनर पे इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के अगर सैम्पल पेपर्स आपको प्रैक्टिस करना है तो चैनल पे आप लोग दिया गया है सब पेपर्स, आप लोग पूरे पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हो।